आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पंचायत निकाय चुनाव 31 जुलाई तक होने की संभावना। कम एक्सपर्ट बोले आरक्षण पर पेंच फंसा। राजस्थान हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि इन आदेशों की पालना पूरी होने के आसार नहीं हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन आदेशों में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग को रिपोर्ट देने के लिए बाध्य ही नहीं किया गया है। हालांकि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग पर भी तीखी टिप्पणी की है। उधर सरकार से जुड़े विधि विशेषज्ञों का मानना है कि ओबीसी आरक्षण के अलावा एसटी एससी आरक्षण और महिला आरक्षण भी राज्य सरकार के स्तर पर तय होना है। राजस्थान में बारिश ओले गिरने का अलर्ट। कोटा सबसे गर्म। राजस्थान में नौतपा के पहले दिन जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर समेत कई जिलों में तेज गर्मी रही। राज्य में सोमवार को पूरे दिन आसमान साफ रहा और तेज धूप के साथ लू चली। कोटा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं जयपुर में सोमवार को बाड़मेर, जोधपुर से भी ज्यादा गर्मी रही। तेज गर्मी, हीट वेव की मार झेल रहे लोगों को 27 मई की देर शाम या 28 मई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 16 जिलों में धूल भरी हवा चलने और हल्की बारिश के साथ ओले गिरने का येलो अलर्ट है। आज 19 जिलों में आज हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रदेश में अलग अलग बॉर्डर से सटे 184 गांवों को सड़क और 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके बाद वे सांचू पोस्ट के लिए रवाना होंगे, जहां सेना के जवानों के साथ बात करेंगे। वॉच टावर से पाकिस्तान बॉर्डर भी देखेंगे। इस पोस्ट से इंटरनेशनल बॉर्डर भारत पाकिस्तान सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सीएनजी 2 रुपए तक महंगी। दिल्ली में कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो। ईरान जंग के बीच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम पिछले 2 हफ्तों के भीतर चौथी बार बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज मंगलवार 26 मई को सीएनजी 2 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी कर दी है। दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में ये दाम बढ़ाए गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी वन क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र के नाहर खोहरा गांव में बीती देर रात लेपर्ड ने पशुबाड़े में भैंस के बच्चे का शिकार कर लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। नाहर खोहरा निवासी गिरिराज मीना के पशुबाड़े में देर रात लेपर्ड घुस आया, जिसने बाड़े में पाड़ी पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया। इसी दौरान घर के लोगों की नींद खुल गई। शोर मचाने पर ग्रामीणों के एकत्र होने पर लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया। गलता तीर्थ से हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ। राजस्थान में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को गंगा दशमी के पावन अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ जयपुर स्थित गलता तीर्थ में किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूजा अर्चना, गंगा आरती और श्रमदान करके अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर दिया कुमार ने कहा कि राजस्थान जैसे शुष्क और रेगिस्तानी प्रदेश में जल संग्रहण एवं संरक्षण सबसे जरूरी है। राजस्थान के बिजनेस एक्सपोर्टर्स को मिलेगी 1 करोड़ की सब्सिडी। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के उद्योगों और एक्सपोर्टर्स को टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए पहले से 2 गुना फायदा मिलेगा। सरकार ने इससे मिलने वाले अधिकतम अनुदान सब्सिडी को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे अब लागू किया गया है। हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। दोपहर 3:40 पर बीकानेर से जाएगी फ्लाइट। बीकानेर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों और कारोबारी वर्ग के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। एलायंस एयर की बीकानेर जयपुर फ्लाइट का विस्तार आगामी जून माह से देश की राजधानी दिल्ली तक होने जा रहा है। इस संभावना को सबसे बड़ा बल खुद कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से मिला है, जहां बीकानेर से दिल्ली वाया जयपुर की बुकिंग शुरू कर दी गई है। हालांकि दिल्ली से वापसी की उड़ान के समय को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ होना बाकी है, जिससे यात्रियों में उत्सुकता और प्रतीक्षा दोनों बनी हुई है।
जननी एक्सप्रेस का ठेका पूरा, नया दिया नहीं। राजस्थान में 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के पहिए 170 दिन से रुके हुए हैं। मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य के साझा प्रयास से चलाई गई 104 एम्बुलेंस योजना कॉन्ट्रैक्ट टेंडर में अटक गई है। राजस्थान में इस एम्बुलेंस सेवा से औसतन रोजाना 1700 गर्भवती, प्रसूता और नवजातों को लाभ मिल रहा था। अब वे या तो निजी एम्बुलेंस या अन्य साधनों से अस्पतालों में जाएं या फिर टीकाकरण और इलाज टालें। खाटू श्याम जी में राधे की हवेली में लगी आग। सीकर की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में स्थित राधे की हवेली धर्मशाला में आज सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की वजह से रसोई और ऑफिस में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन पर अवैध जल कनेक्शन, 280 मीटर पाइपलाइन बिछाई। इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन मुनाबाव पर अवैध जल कनेक्शन पाए जाने पर बाड़मेर PHID रेलवे प्रशासन को 4.47 लाख रुपए का नोटिस दिया है। रेलवे ने जलदाय विभाग की राइजिंग मैन पाइपलाइन से 280 मीटर पाइपलाइन बिछाकर जल का उपयोग किया जा रहा था। विभाग ने कनेक्शन काटने के साथ इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर को चिट्ठी लेकर आवश्यक कार्रवाई और जुर्माना वसूली की बात कही। ई मित्र संचालक गेमिंग ऐप से खिलवा रहा था ऑनलाइन जुआ। युवाओं को गेमिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलवाने के मामले में औद्योगिक नगर थाना पुलिस और DST ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 1,42,550 रुपए नकद और 94,472 रुपए की वर्चुअल रुपए जब्त किए। दोनों युवाओं को रुपए लेकर ऑनलाइन जुआ सट्टा खेलने के लिए ID बेच रहे थे। जोधपुर में 35,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 007 गैंग का सरगना है भोमाराम। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिला विशेष टीम और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 007 गैंग के सरगना और 35,000 के इनामी हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर विवेक विहार थाने की टीम ने अवैध रूप से बजरी भरा डंपर जब्त कर इसके चालक को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके मालिक पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। धर्म परिवर्तन के लिए महिला का ब्रेन वॉश किया। महाराष्ट्र में TCS धर्मांतरण का मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ कि उदयपुर के एक युवक की पत्नी का मुंबई में धर्म परिवर्तन कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में भी दोनों आरोपी बैंक में ही महिला के साथ काम करते हैं। महिला का पति भी बैंक कर्मी है। अब उसने 2 बदमाशों के खिलाफ सुखेर थाने में केस दर्ज कराया है। शराब तस्करी के लिए पाइप के नीचे बनाया बॉक्स। ट्रक में रखे प्लास्टिक पाइप के नीचे बॉक्स बना शराब तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने भारतमाला एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर पर 62 लाख की शराब पकड़ उसे जब्त किया है। मामला रविवार रात का है। बाड़मेर जिला आबकारी अधिकारी दिनेश गहलोत ने बताया कि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश शुरू कर दी है। रणथंभौर में नौतपा के बीच आग लगने का खतरा बढ़ा। राजस्थान में लगातार बढ़ रही गर्मी और 43 से 45 डिग्री तापमान के बीच रणथंभौर सहित आसपास के वन क्षेत्रों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेतावनी के बाद रणथंभौर वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जंगलों में लगातार गश्त बढ़ाई गई है और वन कर्मियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वन विभाग ने फायर लाइन, वाटर पॉइंट्स, टैंकर, पंप सेट और अन्य संसाधनों को भी तैयार रखा है। भावनगर शकूर बस्ती वीकली स्पेशल ट्रेन 29 मई से चलेगी। रेलवे ने शेखावाटी के गुजरात और दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या को देखते हुए भावनगर टर्मिनस शकूर बस्ती भावनगर टर्मिनस वीकली स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन 29 जून से शुरू होगी और 26 जून तक 5 ट्रिप अप डाउन करेगी। नाय नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के चीफ PRO अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन भावनगर टर्मिनस शकूर बस्ती वीकली स्पेशल 29 मई से 26 जून तक 5 ट्रिप अप डाउन करेगी। ये ट्रेन भावनगर टर्मिनस से हर शुक्रवार को दोपहर 2:20 पर रवाना होगी और अगले दिन शनिवार को सुबह 10:55 पर शकूर बस्ती पहुंचेगी। भीलवाड़ा में मसानिया भैरूनाथ को 3100 किलो बर्फ से सजाया। भीलवाड़ा में नौतपा की शुरुआत के साथ पंचमुखी मुक्तिधाम स्थित प्राचीन श्री मसानिया भैरूनाथ मंदिर में सोमवार को बाबा भैरवनाथ का 3100 किलो बर्फ से विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में बाबा
को बाबा बर्फानी का स्वरूप दिया गया, जिसे देखने श्रद्धालु पहुँचे। नौतपा के पहले दिन बाबा को शीतल रखने के लिए 108 लीटर शरबत का भोग लगाया गया और लीची फलों से भी श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में बाबा गुप्तेश्वर महादेव और शमशान काली मां जगदम्बा का भी बर्फ से श्रृंगार किया गया। श्रीगंगानगर में किसानों ने सड़कों पर फैलाया गेहूं। श्रीगंगानगर में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरा गेहूं सड़क पर फैला दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि एमएसपी पर गेहूं खरीद की व्यवस्था अनियमित है और बारदाने की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है। सोमवार को किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी की और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। बारदाने की बंदरबांट का आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा, अधिकारी खुद ही बारदाना बांट रहे हैं, जिसकी वजह से खरीद केंद्रों पर व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बनास नदी पर बने पुल का लोड टेस्ट आज से। टोंक शहर के पास से गुजर रही बनास नदी पर करीब 135 करोड़ से बने गहलोद हाई लेवल ब्रिज पुल का 26 से 30 मई तक आईआरसी और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार लोड टेस्ट भार वहन क्षमता करवाया जाएगा। इस दौरान ब्रिज के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यह ब्रिज करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक लाइसेंस पर पाबंदी। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के क्षेत्राधिकार में लाइसेंस फीस की दरों में बड़ा संशोधन किया है। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर द्वारा जारी इस आदेश का सीधा असर बजट होटलों से लेकर लग्जरी होटलों और रेस्टोरेंट पर पड़ेगा। नियमों में बदलाव से पर्यटन नगरी उदयपुर आने वाले सालाना करीब 20 लाख पर्यटकों की जेब पर भी असर पड़ना तय है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने या बिना लाइसेंस कमर्शियल गतिविधि चलाने वालों पर भारी जुर्माने और प्रतिष्ठान को सील करने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। 2200 करोड़ की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के B2 बाईपास स्थित 2200 करोड़ की 42 बीघा सरकारी जमीन पर हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित अपील के निपटारे तक बचे हुए 10 मकानों में तोड़फोड़ सहित अन्य किसी भी तरह की कार्रवाई करने नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से जोधपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंका। दिल्ली से जोधपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर किसी ने पत्थर फेंक दिया। अलवर और रेवाड़ी स्टेशन के बीच ट्रेन की विंडो पर पत्थर लगने से कांच में दरार आ गई। घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ घटना की जांच में जुटी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार ट्रेन नंबर 2648 तो दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर शाम करीब 4:30 पर पत्थर फेंका गया। 12,000 प्रसूताओं को लग चुका टेस्ट में फेल इंजेक्शन। कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में औषधि नियंत्रण विभाग ने जिन 20 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, इनमें से इंजेक्शन की एक खेप घटिया क्वालिटी की मिली। विभाग को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की एक खेप में मौजूद ओनेक्सीटोसिन कंपोनेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। कोटा में प्रसूताओं को इसी कंपनी के 1 मिलीलीटर क्वांटिटी के इंजेक्शन लगाए गए थे। सांसद लुम्बाराम चौधरी होंगे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित। जालोर सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए 12 सांसदों और 4 संसदीय समितियों का चयन किया गया है, जिनमें कई बड़े और अनुभवी राजनेता शामिल हैं। इन्हीं में सांसद लुम्बाराम चौधरी का भी नाम है। यह पुरस्कार जालोर सिरोही के इतिहास में पहली बार मिल रहा है। चयन समिति के अनुसार संसद में सक्रिय भागीदारी, जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने पर सांसद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जोधपुर के करीब 150 गांवों में पानी की किल्लत। आजादी के 79 साल बाद भी जोधपुर के करीब 150 गांव ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत है। प्रशासन ने गांवों में टंकी का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन शायद पानी की सप्लाई करना भूल गए। लूणी विधानसभा के लूणी, दूधिया, भाचरना सहित सैकड़ों गांवों में भी पानी की कमी बनी हुई है। ग्रामीणों के साथ ही वन्य जीव भी बेहाल है। देश भर में संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग। जैन समाज धौलपुर ने सोमवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें देश भर में जैन संतों और साध्वियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की गई। प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र सिंह वोहरा ने बताया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में 2 जैन साध्वियों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से समाज में गहरा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जैन साधु साध्वी अहिंसा, जीव
दया और उत्तम क्षमा का संदेश देकर विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक हैं। खर्रा बोले, सरकार तैयार, चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए। निकाय पंचायत चुनाव पर यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद चुनाव करवाने का फैसला अब निर्वाचन आयोग का होगा। 3 महीने पहले भी प्रदेश सरकार चुनाव के लिए तैयार थी और आज भी तैयार है। अड़चन यही थी कि सरकार की मंशा थी कि ओबीसी को उचित आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस के राज में ओबीसी की गणना नहीं हुई थी, इसलिए प्रदेश सरकार बनने के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। ओबीसी आयोग के पास आरक्षण के लिए अभी स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पुलिस से भिड़े एनएसयूआई कार्यकर्ता। जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर कुलगुरु सचिवालय के बाहर लगे गेट पर चढ़ गए। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्रों ने गलत तरीके से फेल करने का आरोप लगाया। छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी बीएसएससी फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर के एग्जाम में कई छात्रों को फेल कर दिया गया। वहीं कई छात्रों के कम मार्क्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।